तपस्या ही उसको ठीक करती है। तप के द्वारा उसे ठीक किया जाता है। किसी एक बच्चे ने स्कूल में चोरी कर ली, टीचर को बहुत गुस्सा आया। बच्चों ने कहा कि इसने पहले भी चोरी की थी, चीजें यहाँ की चुरा के लेके जाता है। अब बच्चों को लेकर के टीचर उसके घर गया और उसके फादर के पास जाकर के बोला, ये देखो बच्चा, सब बच्चों की शिकायतें हैं कि ये बार बार चोरी करता है। अब उसके फादर को गुस्सा बहुत आया। उसने कहा इसका बैग खुलवाओ, बस्ता खुलवाओ, क्या क्या चुराया इसने। तो वो सब चीजें देखी, देखने के बाद बोला, इधर आ। कान पकड़ा उसका, एक थप्पड़ लगाया। बोले, जब मैं ऑफिस से चुरा चुरा के इतनी सारी चीजें तेरे लिए लेके आता हूँ, फिर स्कूल से चुराने की जरूरत क्या है? सरकारी ऑफिस है, इतनी सारी चीजें होती हैं, इतने सब कुछ ला करके तेरे सामने रखा हुआ, डिब्बा भरा हुआ है, उसके बाद भी स्कूल से चुराता है, मारो एक और थप्पड़। अब टीचर ने कहा, नहीं सर, मारना नहीं इसको। अभी तक हम समझते थे ये अभाव के कारण चोरी करता है, लेकिन अब समझ में आ गया अभाव के कारण नहीं करता, स्वभाव के कारण करता है, क्योंकि आपके घर में तो ये आदत है। किसी के अभाव के कारण की गई गलती को सुधारा जा सकता है, लेकिन जिसका स्वभाव ही ये पड़ गया उसे कौन सुधारेगा। इसलिए माफ करो, हम ही चलते हैं यहाँ। तो जिन लोगों को आदत पड़ गई, करोड़ों करोड़ों के मालिक होने के बाद भी चोरी करने से बाज नहीं आते। दूसरे का हक मारने से, चोरी करने से, दूसरे को दबाने में बाज नहीं आते। स्वभाव हो गया, आदत पड़ गई। तो जितना जितना पैसा आता जा रहा, और लालच और लालच और लालच, बेईमानी के 50 तरीके। और बीमार, ठीक से खा भी नहीं सकता, फिर भी बेईमान। और बच्चे बिगड़े हुए, पता है कि ये ठिकाने लगा देंगे, 2 दिन में तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी, आंख बंद होती, फिर भी बेईमान बना हुआ, क्योंकि अभाव के कारण नहीं कर रहा, स्वभाव के कारण आदत पड़ गई भ्रष्टाचार करने की, बेईमानी करने की। और लोग कहते हैं अपने साहब जो है ना, बहुत धार्मिक है, न लहसुन खाते हैं, न प्याज खाते हैं, बस रिश्वत खाते हैं। इतना धार्मिक है, प्याज लहसुन नहीं खाता, बस खाता तो सीधा रिश्वत खाता है। ये सब वो है जो हमारे आदतों में आ गई। तो ये महर्षि मनु ने कहा था, तप ही है, तपसा कलमशम हंति। तपस्या के द्वारा ही मनुष्य के पाप और उसके कलमश जलते हैं। जब व्यक्ति को तप करने के लिए लेकर जाते हैं, तो उसके बाद सबसे पहला नियम ही है, जब हम लोग भी चांद्रायण तप कराते हैं ना, तो अभिषेक कराने के बाद में फिर वहां बैठाते पहली प्रक्रिया शुरू होती है, प्रायश्चित, पश्चाताप, कन्फेस, तौबा। कानों को हाथ लगा के आदमी सबसे पहले तो अपने सारे अपराधों के लिए क्षमा मांगना शुरू करता है। भगवान मुझे माफ करना है, मन से भी मैंने दुख दिए लोगों को, वचन से दुख दिए, बुद्धि से भी चालाकी करके कुछ भी गलत किया है, अपनी आत्मा कलुषित कर ली। मनुष्य की देह में आकर भी इतना बड़ा अवसर मिला था, देवता बनने का अवसर मिला था, लेकिन हम मनुष्य भी नहीं रह गए, राक्षस बन गए। हमारे अंदर के राक्षस पने को दूर करना, मेरे मालिक मेरे गुनाहों को माफ करना। तो वहां से यात्रा शुरू होती है। और ये माना जाता है कि व्यक्ति के जीवन में कम से कम 7 बार चांद्रायण तप जरूर होना चाहिए, इससे वो अपना मरण सुधार सके। दूसरों के यहाँ तौबा चलती है, क्रिश्चियन लोगों के यहाँ कन्फेस चलता है। कन्फेस बॉक्स में जाकर के व्यक्ति अपने गुनाह कबूल करता है। आपके यहाँ तो प्रायश्चित है और पश्चाताप है। पछतावा छोटी बात नहीं है, जिस दिन शुरू हो गया उसी दिन जीवन सुधरना शुरू हो जाता है।
और आप अपने साथ में अपने कर्मों की पोटली लेकर जाते हो ना। कर्मों की गठरी बांध लेना तो आसान है, वहां तो कोई कुली मिलने वाला नहीं है जो आपकी गठरी को उठा के ले जाएगा, खुद ही तो ढोना पड़ेगा। रुलाएंगे तो गुना रुलाएंगे, और कैसे कैसे रुलाते हैं। पूरे इतिहास को भी अगर आप पढ़ें, लॉर्ड क्लाइव की कहानी पढ़ लीजिए, भारत में आकर कितना क्या अंग्रेज शासन को स्थापित करने में काम किया और बाद की जिंदगी क्या भी थी। ये मैं इस तरह के उदाहरण इसलिए देता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि सच का प्रचार करने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। इतिहास की ही वो बात लेकर आओ जो दुनिया में घटी। लेकिन विषय मेरा बदल ना जाए, फिर आपको आगे लेकर चलता हूँ। दुनिया के बड़े बड़े वो लोग जिन्होंने दुनिया में अत्याचार किया था, जिन्होंने बहुत को दुनिया का छीनने की कोशिश की, चैन से जी नहीं पाए, उनका अंत कितना दुखदायी था, उनके जीवन में किस किस तरह की घटनाएं घटी। तो कर्म साथ साथ चलता जरूर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तप जो है वो आपका शोधन करता है, तप करना चाहिए। जैसे एक शोधन ये है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम एक तो वाणी का तप करो। वाणी का तप क्या? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वांग्मयम तप उच्यते। मन करता है किसी को भड़ास निकाल के कड़वी कड़वी बातें सुना दे, जिसको हम पसंद नहीं करते, तो मन करता है ना ऐसी ऐसी सुनाए, उसको खरी खरी याद करें। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तप क्या? अनुद्वेग करम वाक्यम, भड़काने पर भी तुम ना भड़को, बहलाने पर भी तुम ना बहलो, भटकाने पर भी तुम ना भटको। जो स्वयं की वाणी को कंट्रोल कर ले और अपने मन को कंट्रोल कर ले, वो बहुत बड़ा तप है। इसे सीखो, क्योंकि जंगल में आप तपस्या करने बैठ जाओ तो वहां आपको लगेगा अब हम सच बोलते हैं, गुस्सा भी नहीं करते, शांति भी बहुत है, प्रेम भी बहुत है, क्योंकि वहां व्यवहार करने के लिए कोई है नहीं ना आपके पास। असलियत तो तब पता लगती है जब आप दुनिया में आते हो। दुनिया के बीच जब आप जाते हैं तो उस समय पता लग जाता है कि आप कितने शांति वाले हैं, कितने मधुरता वाले हैं, कितने धैर्य वाले हैं, कितने बर्दाश्त वाले हैं, सब पता लग जाता है। दो चार टोकने रोकने वाले मिल जाए। तो इसलिए कहा गया है अनुद्वेग करम वाक्यम, उद्वेग उत्पन्न करने वाले लोग सामने हो और आप भड़के नहीं, और कोई व्यक्ति आपकी तारीफ करके आपको विचलित करे तो भी आप स्वयं को संभाले रखें। लेकिन यह शब्द एक बहुत ही अलग तरह से समझाया गया है कि कुछ भी स्थिति परिस्थिति रहे, उद्वेगकारी वाक्यों को नहीं बोलना, यही है वाणी का तप। मतलब भड़काने वाली, आग लगाने वाली, गुस्सा दिलाने वाली, चोट पहुंचाने वाली, दर्द पैदा करने वाली वाणी नहीं बोलना। तो बड़े लोग बोलते हैं ना, इंसानों की तरह बोलो, जानवरों की तरह। संस्कृत में कहा जाता है कि तुम्हारा बोलना जो है वो समृद्ध होना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में क्यों गरीब बनते हो भाई? बोलने में दरिद्र क्यों बनते हो? अमीरी दिखाओ, दूसरे के अच्छे गुण को देख करके दो अच्छे शब्द कहने वाले बन जाओ, ये तुम्हारी समृद्धि है। लोग कहते हैं ना रॉयल फैमिली वाला है, कुलीन परिवार वाला है। जो इंग्लैंड की रॉयल फैमिली है, वहां पर उनके बच्चों को पालने के लिए जो आया वगैरह रखी जाती हैं, उनका 400 साल पुराना इतिहास है।